मित्रों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम भारत में निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को लेकर आए हैं। मित्रों, चूंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए इतने अधिक वर्ष हो गए हैं और इस काल में हमने अनेक दृष्टियों से अनेक क्षेत्रों में बौद्धिक उत्कर्ष कार्य का परिचय दिया है, परंतु यह सचमुच लज्जा का ही विषय है कि हमारे निर्वाचनों में भ्रष्टाचार की घटनाएं अथवा लक्षण कम नहीं हुए। मित्रों, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतंत्रात्मक राज्य है, प्रजातंत्रात्मक राज्य है और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था हो और यह चुनाव प्रणाली स्वतंत्र, निष्पक्ष और कुशल रूप से चुनावों का संचालन करे। लोकतंत्रीय व्यवस्था केवल मात्र यह नहीं होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया में उसे किसी भी प्रकार की कोई खामी नजर ना आए। मित्रों, उसमें इसका मूल तत्व जनता की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्री व्यवस्था में शासन कार्य चूंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है और जनता के प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं और निर्माण के पश्चात वे कानूनों का क्रियान्वयन भी करते हैं। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और प्रशासन पूर्ण रूप से संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जानते हैं आप उत्तरदायी होते हैं। अतः जनतंत्र में आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को निर्भय होकर बिना किसी दबाव के चुन सके और इसे संभव बनाने के लिए भारत के संविधान में एक स्वतंत्र अभिकरण की व्यवस्था की जाने लगी और जिसका नाम निर्वाचन आयोग दिया गया। मित्रों, विद्यार्थियों, भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के नियंत्रण से पूर्ण रूप से
मुक्त रखा गया, जिससे वह दलबंदी और दलगत राजनीति से पूर्णतया निष्पक्ष रहकर निर्वाचन प्रक्रिया का सफल रूप से संचालन कर सके। क्योंकि संविधान सभा में हृदयनाथ कुंजूरू ने कहा, स्वतंत्र एवं कुशल निर्वाचन व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि जनतंत्र का मूल स्रोत एक कुशल व ईमानदार निर्वाचन व्यवस्था में ही निहित रहता है और निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से ही नागरिकों को जनमत की शिक्षा मिलती है। मित्रों, अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही वे सीखते हैं कि वे किस प्रकार अपने मत का बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करके संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रशासन में इच्छित परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, संविधान के अनुच्छेदों में निर्वाचन की जो व्यवस्था दी गई है, उनका यदि हम वर्णन करें तो बता सकते हैं कि निर्वाचन की जो रचना है, उसका जो संगठन है, इसकी व्यवस्था भारतीय आर्टिकल 324 324 के वन में निर्वाचन आयोग की रचना के संबंध में व्यवस्था दी गई है। मित्रों, इस संविधान के अधीन होने वाले संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधायिका के समस्त निर्वाचनों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों के निर्माण तथा उनके निर्वाचन से संबंधित कार्य का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एवं आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 324 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के स्थायी पद की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसकी सहायता के लिए कुछ अन्य चुनाव आयुक्त भी हो सकते हैं, जिसकी व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकेगी। मित्रों, आर्टिकल 324(3) के अनुसार जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। मित्रों, अनुच्छेद 324 के 4 के अंतर्गत बताया गया है कि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के लिए होने वाले प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व तथा जिन राज्यों के लिए विधान परिषद है, वहां विधान परिषद के प्रथम चुनाव एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद होने वाले चुनावों के पूर्व राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से उनके क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, जितनी कि वह आवश्यक समझे।
और जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों हैं उन कार्यों के संपादन में उनकी सहायता करें। मित्रों, इसके अलावा आर्टिकल 324 के 5 में जो बताया गया है वो ये है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों को प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियमित और निश्चित की जाएगी। मित्रों, यहां कहना आवश्यक है, जरूरी है कि परंतु चूंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकेगा जिस रीति से और जिन आधारों से उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह भी है, परंतु यह और है कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है अथवा नहीं। मित्रों, इसके अलावा आर्टिकल 324 के खंड 6 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का यह दायित्व होगा कि निर्वाचन आयोग की मांग पर उसके तथा क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक कर्मचारियों का वो प्रबंध करें। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारे संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए समुचित उपबंधों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा चुनाव संबंधी अन्य आवश्यक उपबंध निर्मित करने की शक्ति संसद को दी गई है और इस संबंध में संसद ने 2 कानूनों को निर्मित किया है। पहला, जनप्रतिनिधि कानून 1950 तथा दूसरा, मतदाताओं की अहर्ता तथा मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इस विधि द्वारा निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमित करने की प्रक्रिया संसद में विभिन्न राज्यों की स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई है। मित्रों, दूसरा जो कानून निर्मित किया गया है वो ये है जनप्रतिनिधि कानून 1951। इस कानून के द्वारा निर्वाचनों का संचालन एवं प्रबंध करने की प्रशासनिक व्यवस्था मतदान
निर्वाचन संबंधी विवाद, उपचुनाव इत्यादि विषयों का विस्तृत रूप से प्रबंध किया गया है। इसके उपरांत दोनों कानूनों में आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। मित्रों, अब हम निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, निर्वाचन आयोग किन किन कार्यों को संपादित करता है, जैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना या मान्यता देना, राजनीतिक दलों को रिजर्व करना, उन्हें चुनाव चिन्ह देना, कुछ अर्ध न्यायिक कार्यों को भी करना और चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। इन सारे कार्यों का वर्णन बारी बारी से हम अगली वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। और आज हमने द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्ययन किया, ये क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।